मेरा एक ही अप्रोक्ष अनुभव है कि सारे अनुभव एक शून्य आकाश में उठ रहे हैं। ये शून्य आकाश पहले से होना चाहिए। ये वो स्पेस है जिसमें अनुभव आता जाता है। ये शून्य चेतन है, अनुभव करने की क्षमता है इसमें। अब इस शून्य को अनुभव करता कहना क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक नहीं है। देखिए, जो अद्वैत है उसको द्वैत में तोड़ना, दो भाग करना उसका आवश्यक नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव करता अस्तित्व का ही एक नाम है। वही नाम हमने इसलिए रखा है ताकि हम अपने मूल तत्व तक पहुंच पाए। जैसे बौद्ध मार्ग है, उसमें शून्य के आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो सीधे बता दिया था, अनात्मन, अनुभव करता नाम की कोई चीज नहीं है, उन्होंने बता दिया था। अब हम ये क्यों कहते हैं कि अनुभव करता भी है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा है, अस्तित्व में स्वयं का अनुभव करने की क्षमता है। इसी क्षमता का नाम अनुभव करता है। ये हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये एक अलग से क्षमता है, जो अस्तित्व का अलग से चेहरा है? क्योंकि हमें अपना मूल यही दिखाई देता है। मेरा मूल क्या है, मैं, इसका तत्व क्या है, वो हमें अनुभव नहीं दिखाई देता। तो बचता क्या है फिर? वो बचता है जो अनुभव करता है। यदि हम ये ना करें तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, मेरा तत्व क्या है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। ये जो हम एक मार्ग अपनाते हैं कि पहले शून्यता जान लेते हैं, पहले अस्तित्व को जान लेते हैं कि ये तो भाई अज्ञेय है, देखो इसके आगे संभव नहीं है। अब इससे सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आ पाता। तो हम कहते हैं कि चलो इसको विभाजित करके देखते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे शायद। तो हम देखते हैं बड़ा उपयोगी है विभाजन करना और उसको अलग अलग नाम देना। उन भागों को, अस्तित्व के भागों को, उनको मिलाना भी बड़ा उपयोगी है और उसको विभाजित करना भी बड़ा उपयोगी है। जब हम विभाजन करते हैं तो हमें अनुभव और अनुभवकर्ता मिलते हैं। जब हम और आत्मज्ञान होता है, और जब हम मिलाते हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, हमें अद्वैत का ज्ञान होता है। ये जो अनुभव क्रिया है उसको विभाजित करना आवश्यक ही है, ज्ञान मार्ग पर आवश्यक है। आप विभाजित नहीं करना चाहते तो आपको बौद्ध मार्ग से आना पड़ेगा। आपको बौद्ध परंपरा आपके लिए काम की है। यहाँ पर यदि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि अनुभवकर्ता की उपयोगिता आपको नहीं लग रही है, तो बौद्ध मार्ग से आए। बौद्ध मार्ग में कोई अनुभव करता नहीं है, केवल शून्यता है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान के बिना अनुभव भी नहीं होंगे, ऐसा कहा है, ये कैसे संभव है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुभव के बिना ज्ञान नहीं होगा, ये तो सभी जानते हैं। ज्ञान के बिना अनुभव कैसे नहीं होगा? इसके लिए आपको चित्त में उतरना पड़ेगा। शायद ये मुझे नहीं कहना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम लोगों की समझ में आएगा। आपको जो भी ज्ञान हो रहा है वो स्मृति की वजह से है। यदि आपकी स्मृति हटा दी जाए तो कोई ज्ञान नहीं होगा। जो भी हमारा ज्ञान है उसी को हम अनुभव कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी अनुभव है वो स्मृति के अनुभव है। यदि वो व्यवस्थित हो गए अनुभव तो हम उनको ज्ञान कहेंगे, और यदि वो व्यवस्थित हो गए हैं तो स्मृति में है। और जो भी अनुभव होते हैं वो स्मृति के हो रहे हैं अभी हमें इस जीव रूप में। तो हमें नाद का तो ज्ञान नहीं होता, हमें नाद रचनाओं का भी ज्ञान नहीं होता। किसका ज्ञान होता है? हमें स्मृति में जो भी पढ़ा है उसका ज्ञान होता है। स्मृति में जो भी पढ़ा है वो व्यवस्थित है। इस जीव का ये स्वभाव है कि वो व्यवस्था करता ही है। जैसा कि मैंने कहा है, ज्ञान जो है चित्तवृत्ति है। यदि आप चाहे नहीं तो भी ज्ञान हो रहा है, वो गलत सलत जैसा भी हो रहा हो, लेकिन हो तो रहा है। वही हमारा अनुभव बन जाता है, वही हमारा अनुभव है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान प्राप्ति की जो चित्तवृत्ति है, स्मृतियों में अनुभवों को इकट्ठा करने की जो चित्तवृत्ति है, ये ना हो तो बड़े अर्थहीन से अनुभव होंगे हमें। फिर हम उनको अनुभव कर हो रहे हैं ये कहने वाला भी नहीं होगा। अनुभव करता होगा लेकिन ये वाक्य कभी नहीं बनेगा कि मुझे कोई अनुभव हो रहा है। ये अर्थात चेतना नहीं होगी। तो ये बड़ा जटिल सा प्रश्न है कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे कह दिया कि ज्ञान के बिना अनुभव नहीं होंगे। तो ये इसलिए है क्योंकि अभी जो हमारी स्थिति है जीव रूप में, मनुष्य रूप में, यहाँ पर हमारी सीमा है कि हमें स्मृति जनित अनुभव ही हो रहे हैं और कोई अनुभव नहीं हो रहा। जो स्मृति में नहीं जाता उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। स्मृति में चला गया अर्थात वो ज्ञान है, स्मृति में चला गया वो ज्ञान है। और इसीलिए हम ये कहने की स्थिति में आ जाते हैं कि कोई अनुभव हो रहा है, नहीं तो स्थिति में नहीं आएंगे। क्या यंत्र कंप्यूटर भी ज्ञानार्जन कर सकता है? क्या ज्ञान बिना अनुभवकर्ता के भी संभव है? ज्ञान की ये परिभाषा है कि ये अनुभवों का व्यवस्थीकरण है। क्या अनुभव अनुभवकर्ता के बिना संभव है? नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए आप अनुभवकर्ता को मान लीजिए तो
हम कह पाएंगे कि जहां अनुभव है वही अनुभव करता है, उसके बिना तो कोई अनुभव संभव ही नहीं है, क्योंकि अनुभव करता की परिभाषा ही ये है कि ये वो है, अस्तित्व का वो चेहरा है जो जिसको अनुभव हो रहे हैं। तो जब तक अनुभव करता नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, और क्योंकि ज्ञान जो है अनुभव अनुभव का ही संग्रह है, तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। जो भी होगा वो नाद होगा, नाद संभव है, अनुभवकर्ता के बिना नाद संभव है। तो जो आपके जो यंत्रों में जो संग्रहित है वो नाद है, वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। ज्ञान मार्ग में ज्ञान बड़ा अच्छे से परिभाषित है। चित्त वृत्ति जो अनुभवों का संग्रह करती है, ज्ञान चित्त में होता है। और यदि अनुभव करता नहीं है तो उस ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं है। ध्यान रखें इस बात की। इन्होंने पूछा है सूचना का संयोजन भी तो ज्ञान है? नहीं, अनुभव का संयोजन ज्ञान है। सूचना तो नाद मात्र है, जब तक कोई देखेगा नहीं कि वो सूचना है तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। जिसका सूचना कहते हैं वो व्यवस्थित नाद रचनाएं मात्र हैं, उनका कोई ज्ञान नहीं होता, उनका कोई अनुभव नहीं होता। सूचना के लिए अनुभव करता नहीं चाहिए। हाँ, सूचना के लिए अनुभव करता कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञान के लिए अनुभव करता चाहिए। कभी कभी इतनी ये क्योंकि संबंध इतना गहरा है, कभी कभी हम ये भी कह देते हैं कि अनुभवकर्ता को ही ज्ञान होता है। जैसे इंग्लिश में हम कह देते हैं कि नोअर नोन, दृष्टा दृश्य, ज्ञाता ज्ञान। यहाँ पर ये जो कर्ता वाले शब्द हैं वो अनुभवकर्ता को की तरफ ही संकेत देते हैं। सूचना एक परिकल्पना है, सूचना को कोई अनुभव नहीं होता हमें, एक परिकल्पना है। सूचना क्या है? आपको अंग्रेजी के जो वीडियो है उसमें विस्तार में बताया गया है, हिंदी के वीडियो में नहीं बताया गया सूचना क्या है, क्योंकि ये बड़ा एक नई तरह की अवधारणा है जो हमारे देश में, हमारे संस्कृति में इतनी प्रचलित नहीं है। सूचना शब्द जो है नया नया आया है, ये हमने कभी इतना उपयोग नहीं किया। अद्वैत में कोई सूचना नाम की कोई अवधारणा नहीं आती, सांख्य में भी कोई सूचना नहीं है, बौद्ध में भी कोई सूचना नहीं है, इसलिए उसका कोई उपयोग नहीं किया गया। सूचना ही मेरा ज्ञान है, ये एक तरह का ज्ञान है। सूचना से कोई ज्ञान नहीं मिलता, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक कोई ज्ञान नहीं होगा। ये हमारा अपरोक्ष अनुभव है। चौथा प्रश्न इन्होंने किया है, क्या ज्ञान वृत्ति का नाम ही बुद्धि है? नहीं, ज्ञान वृत्ति का नाम बुद्धि नहीं है। बुद्धि एक अलग परत है इस चित्त की। बुद्धि कई योग्यताओं का एक समूह है, बहुत सी योग्यताएं हैं इस चित्त में। और जैसे तार्किक योग्यता, जैसे अर्थ निकालने की योग्यता, जैसे भाषा, जैसे गणित, जैसे संबंध देखने की योग्यता, अनुभव में संबंध देखने की योग्यता, ये सब बुद्धि है। ज्ञान बुद्धि में से बुद्धि में होने वाली एक छोटी सी वृत्ति ज्ञान है, इस बात का ध्यान रखें। ज्ञान बुद्धि के अंतर्गत आता है, बुद्धि का नाम ज्ञान नहीं है, ज्ञान का नाम बुद्धि नहीं है, दोनों एक नहीं है। बुद्धि में बहुत सारी योग्यताएं हैं, बहुत सारी योग्यताओं को मिलाकर हमने एक परत बना दी है चित्त में, जिसका नाम बुद्धि है। हम कभी नहीं कहते ज्ञान की परत, ज्ञान की कोई परत नहीं कहते हम, लेकिन बुद्धि की परत कहते हैं, ये आपने देखा होगा। अब ऐसा नहीं है कि बाकी परतों में कोई बुद्धि नहीं है, हर परत की अपनी बुद्धि है, हर परत में अपना ज्ञान संग्रहित है। क्यों? क्योंकि हर परत स्मृति है। जैसे ये शरीर है, एक तरह की स्मृति है, एक तरह की रचना है, एक तरह की परत है। शरीर की अपनी बुद्धि है, शरीर की अपनी स्मृति है। जैसे कट जाए कुछ आपके शरीर में, अब शरीर को कैसे पता कि कौन सी कोशिकाएं वहां बनानी है? ये डीएनए द्वारा होता है। डीएनए एक तरह की स्मृति है। ये इस परत में ये बुद्धि है शरीर की, यदि वहां पर कुछ नुकसान पहुंच जाए इस परत में तो कैसे उसको दुरुस्त करना है, कैसे ठीक करना है, ये हम बुद्धि द्वारा सोच विचार करके नहीं करते कि मुझे यहाँ ये कोशिकाएं बनानी है, ये हड्डी ऐसे जोड़नी है, ये जो तंतु है, कोशिकाएं है ऐसे बननी चाहिए। वो हमारी जो मानसिक बुद्धि है वहां से नहीं होता ये काम, शरीर की जो बुद्धि है वो चल रही है। इसी तरह से अहम की अपनी बुद्धि है, अहम की अपनी स्मृति है, अहम में अपना ज्ञान है, उसको कैसे जीवित रहना है इतना ज्ञान है। और जो सबसे ऊंची तरह की बुद्धि है उसको हमने अलग ही नाम दिया है, लेकिन उसको आप कह सकते बुद्धिमता, इंटेलेक्ट। और उसके भी ऊपर बुद्धि है जिस चेतना, जिसको मैंने अपना नाम दिया है, मैं प्रज्ञा कहता हूँ। जो बुद्धि का ही परिवाची है लेकिन उपयोग कर लिया है। वो शब्दों की बड़ी कमी है। जिन वस्तुओं का हमें ज्ञान नहीं होता उसके लिए शब्द भी नहीं होते हमारे पास। तो यदि आप बहुत पूछेंगे, बहुत अंदर जाना चाहेंगे परतों में, तो फिर मैं शब्द बनाऊंगा और वो शब्द ऐसे आएंगे, शरीर बुद्धि, अहम बुद्धि और चेतना की बुद्धि, इस तरह के नए नए शब्द फिर बनाने पड़ेंगे। लेकिन हम देख लेते हैं कि ये परती रचना है चित्त, और सब में एक ही जैसी, सभी परतों में करीब करीब एक ही जैसी वृत्तियां हो रही हैं। हम सभी को एक ही नाम देते हैं जो है बुद्धि।
तो ये कुछ प्रश्न थे